आज मैं इस वीडियो में रैंडम बात करूँगी, कुछ भी जो जैसे मेरे जीवन में मैंने क्या-क्या सीखा है मेरी लाइफ से रिलेटेड, कि ये जो जितने भी फिलोसफर हैं, वो इतने बड़े दार्शनिक कैसे हुए। तो मुझे जितना आता है, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना बड़ा बनेगा, कितना क्या है, लेकिन मैं ठीक है, मुझे जो है मेरे विचार है वो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगी। पहली बात तो कि इंसान बड़ा कैसे बनता है, दार्शनिक, फिलोसफर। जब आप पहला तो कि आप अकेले रहो, सिंगल। अकेले रहने से क्या होगा? अकेले रहने से आप जूझोगे, मतलब जितनी प्रॉब्लम्स आएगी आप किसी के साथ शेयर मत करो। खुद 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 उसको झेलते रहो। झेलते 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 एक आदत सी हो जाएगी। दुख बहुत होगा, बहुत जूझोगे, इतना दुख होगा कि कभी कभी ऐसा लगेगा कि ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है मर जाना। लेकिन जिस दिन आप निखरोगे ना, ऐसे प्योर नदियों का पानी होता है ना, एकदम पवित्र, वैसे होके निखरोगे अगर आप अकेले रहते हो तो। अकेले रहना आपको ज़िंदगी जीना सिखाता है, दुनिया के बारे में सिखाता है कि दुनिया कैसी है, गलत क्या है, सही क्या है। और इसमें मैं जोड़ूंगी कि फर्स्ट, स्वतंत्रता। कि स्वतंत्र व्यक्ति ही, मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मेरा मानना है कि स्वतंत्र व्यक्ति ही ज़िंदगी में हंस खुश के आगे बढ़ सकता है, ज़िंदगी की असलियत वो जान सकता है। स्वतंत्र, आप किसी को बांध के रखोगे तो वो उसी दायरे में रहेगा, जहाँ तक मेरा मानना है। और स्वतंत्रता ही आपको सिखाती है, लाइफ का जो मकसद है वो स्वतंत्रता ही सिखाती है। फर्स्ट तो अकेले रहना। अकेले रहने से बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। मान लो कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई सिचुएशन आई, अब आपके साथ कोई नहीं है, आप रोओगे, आप जूझोगे, अकेले झेलोगे। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगी कि मेरे ये दुख है। अकेले रहने से दुखों का जो रोजना है ना, जो अपन दुखों का कहते हैं कि मेरे दुख है, मेरे दुख है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, है ना। दूसरा, उम्मीदें किसी से मत रखना। उम्मीदें दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जहाँ तक है, जितना हो सके देने की कोशिश करो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे कुछ वस्तु हो, कुछ भी। बस आपको जैसे दानवीर होता ना, उस तरीके से। और दे के पश्चाताप में नहीं करना। मान लो कोई, अपन एक एग्जांपल लेते हैं प्रेम के बारे में, ठीक है, आपको किसी से प्रेम हो गया, आप उससे वो एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि वो भी मुझे दे, कि ऐसा क्यों हुआ, मैं तो उसके लिए इतना कर रही हूँ, वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं, ये उम्मीद आप बिल्कुल मत रखना, बांध के मत रखना अगले वाले को, स्वतंत्र छोड़ दो। स्वतंत्र व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है, और तो सब फालतू के ढोंग है। किसी को बांध के नहीं रखना, उससे लेने की कोशिश नहीं करना, जहाँ तक है देने की कोशिश करो जितना हो सके। और लास्ट में अगर वो छोड़ भी जाए आपको, मान लो नहीं हुआ, छोड़ दे, तो उससे मतलब ये नहीं है कि रो ले, ठीक है, दुख होगा, झेल लो, झेलो, बहुत दुख होगा, झेल लो उसे। अपने अंदर किसी से शेयर मत करो, मन में रखो। तो आपने उसको दिया, आपके मन में फिर लास्ट में आप जो निखर के आओगे ना, वो आप देखना कि क्या इंसान बनोगे। आप असलियत जान जाओगे कि ज़िंदगी एक मौत है। जैसे कोई आदमी मर जाता है तो क्या लेके जाता है? कुछ नहीं, खाली हाथ रहता है। तो वही बस इंसान है। जीते जी आपको मौत को एक्सेप्ट करना है, जीते जी मर जाना है। मरने के बाद इंसान डेड हो जाता ना, कुछ चीज़ें नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता उसके पास। वैसे ही इंसान को रह जाना है, अपने हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपन कितना ही रोक के रखें किसी चीज़ को, कितना ही पकड़ के रखें, वो फिसलेगी और वो फिसलती जाएगी। ज़िंदगी को खुला छोड़ देना। अब खुले का मतलब ये भी नहीं है कि जो मन में आए वो ही। अगर आप असल में खुला छोड़ देते हो, होशपूर्वक खुला छोड़ते हो, तो आप वो ही करोगे, और आपको जो ये यूनिवर्स है आपको उसी रास्ते में लेके जाएगा जो आपको चाहिए, जहाँ आपकी नीड हो। और तो अपन कितना ही कुछ कर ले, कितना ही माथा पीट ले, अपने हाथ में कुछ नहीं है। जन्म अपने हाथ में नहीं था, मौत अपने हाथ में नहीं है, तो ये बीच का जीवन भी अपने हाथ में नहीं है।
टेंशन लेके, फालतू की चीज़ों को लेके व्यर्थ में ज़िंदगी गंवाना चाहते हो तो आप गंवा सकते हो। आप कितने ही मुझे सुन लो, कितने ही मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो, कितने ही फिलोसफर को पढ़ पढ़ लो, आपको थोड़ी देर के लिए सुकून मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना, कितने ही शास्त्र पढ़ लो, जितना आप खुद से सीख सकते हो, जितना आप खुद को जानते हो, उतना आप किसी को इन सब को सुनने से, पढ़ने से आप नहीं इंसान बन सकते। आपको सत्य का पता नहीं लगेगा। जहाँ तक आप खुद के अंदर खुद को नहीं जानोगे, तब तक आपकी ज़िंदगी दुखों के घरों में है। दुख ऐसे ही एक दिन मौत आ जाएगी, एक दिन ऐसे ही मर जाओगे। टेंशन, दुखों में, व्यर्थ की चीज़ों में, गलत सही, बस इन्हीं के चक्कर में फंसते रह जाओगे। उसने मेरे साथ गलत कर दिया, मेरे घर वालों ने मेरे साथ गलत कर दिया, इसने मेरे साथ गलत कर दिया। गलत कर दिया, एक्सेप्ट करो, निकल लो, क्या दिक्कत है। और फिर इसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि खुला छोड़ देना, कुछ नहीं करना, बस बैठ देना। नहीं, कर्म, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि कृष्ण ने बोला है कि कर्म करना। कर्म अपने हाथ में है, लेकिन फल अपने हाथ में नहीं है। फल की इच्छा नहीं करना। अगर आपका कर्म अच्छा है तो फल अपने आप ही अच्छा लगेगा, उसमें क्या है, सोचने वाली क्या बात है। और जो अपन, एक मैं ऐड करूँगी, स्ट्रगल। लोग कहते हैं ना कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, ये अरे भाई करोगे तुम स्ट्रगल, क्या जानवर थोड़ी ना हो, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका कर्म है, उसमें क्या है, स्ट्रगल तो करोगे। स्ट्रगल को इतना वो मत बनाओ कि कहानियाँ सुनाने लग जाओ स्ट्रगल की। क्या कहानियाँ, मनुष्य जीवन मिला है तो उसमें क्या है, करोगे। जानवर बन जाते तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो इसमें इतना सीना चौड़ा करने की क्या क्या बात आ गई। सहनशील इंसान बनो, सिंपल सादा। इंसान में सुंदरता कब आती है, मेकअप से सुंदरता आती है? नहीं, उसका दिल पवित्र हो, आत्मा पवित्र हो, प्योर हो, तब जाके उसमें सुंदरता आती है। और बस मैंने क्या किया, मैं अकेली रही हूँ, अकेले मैंने सब कुछ झेला है। तो झेल झेल के मुझे दुख हुआ, वो बहुत साल बर्बाद हुए। लेकिन सुकून इस बात का है, मिला कुछ नहीं, सुकून इस बात का है कि ज़िंदगी में क्या करना है, असलियत जान गई, खुद को जान गई, इंसानों को जान गई, गलत सही में फ़र्क करना जान गई। और भाई बहुत बहुत सुकून की लाइफ हो जाती है अगर आप ये सारी झंझटें छोड़ देते हो। अपनापन, उम्मीदें, किसी फालतू की चीज़ों को लेके व्यर्थ में टेंशन लेना नहीं। इतनी मस्त मलंग लाइफ है, बस अपन को जीना नहीं आता। अपन लोगों की चली आ रही धारणाओं के पीछे जी रहे हैं, चल रहे हैं। मान लो, पहले तो आप, मैं 3 पिलर बताती हूँ दुखों का। फर्स्ट, उम्मीदें। यहाँ अपना कोई नहीं है, अकेले आयो अकेले जाओगे। देने की कोशिश करो, उम्मीद किसी से मत रखो। लेने की कोशिश मत करो कि इसने, मैंने दिया तो मुझे भी चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा, व्यर्थ की चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। फालतू में कुछ भी चीज़ें हैं उनको लेके टेंशन में रहोगे, कोई मतलब नहीं। तीसरा, अगर आप 2 चीज़ कर लेते हो तो आपका गुस्सा शांत हो जाता है। गुस्सा बिल्कुल नहीं होता, गुस्सा शांत होते ही ये 3 पिलर हो गए, उम्मीदें, इग्नोरिंग और एक है जो गुस्सा। बस 3 चीज़ों को ख़त्म कर दो। और ये 3 चीज़ें ख़त्म कब होगी, जब आप पहला स्टेप पार करोगे, दूसरा स्टेप पार करोगे, गुस्सा अपने आप को ख़त्म हो जाएगा। तो अपन बहुत दुखों में जी रहे हैं, बहुत, सब इंसान पता नहीं ऐसे दुखों में जी रहे हैं कि एक बोझ लेके जी रहे हैं। आए थे, कितने हंस खुश के पैदा हुए थे। एक बच्चा होता है, वो कुछ नहीं जानता, वो कितना प्योर होता है। तो वैसे ही इंसान को बनना है, एक बच्चा बनना है। बोझ, क्या बोझ ढोना है, क्यों बोझ ढोना है, ज़िंदगी है, बोझ ढो के एक दिन मर जाओगे। और ऐसा भी नहीं है कि सही गलत के ऊपर आवाज़ नहीं उठाना, उठाओ भाई, आपका कर्म है। अगर आप स्वतंत्र लाइफ और एक प्रेम पूर्वक, शांतिपूर्वक लाइफ चाहते हो तो शांत रहो। और शांत कब रहोगे, जब आप, मैंने पिछली बातें बताई वो सीख लेते हो, आप शांत हो जाते हो। आप कितना ही किसी को सुन लो, कितना ही मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो, कितने ही फिलोसफर को सुन लो, नहीं सीखोगे। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तब तक आप नहीं सीख सकते, जब तक आप दुखों में ही रहोगे। तो चलो आज यहीं ख़त्म करते। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में ज़रूर रखना कि आगे किस चीज़ पे वीडियो बनाएं।
और कभी बोलना कि लाइव आना है तो हम लाइव भी आएंगे और आपसे बातें करेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी जहाँ तक मुझे आता है। और अपने आप को बस मस्त रहो, खुश रहो, जीरो रखो, अपने आप को जीरो रखो, इधर से सुनो इधर से निकालो, क्योंकि इन दुनिया को नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। तो अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी जियो, खुला छोड़ दो लाइफ को। चलो गुड नाइट।